जानिए मुख्तलिफ इवेंट्स के बारे में। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दिलचस्प और हकाइक पर मबनी खबरें, कतर में रहने वाले कामयाब लोगों की कहानी, खुद उनकी अपनी जबानी और बहुत बहुत कुछ। जी हाँ, आपके अपने शो सैटरडे ब्रंच में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कतर की सक्सेसफुल पर्सनालिटी से। तो रहिए हमारे साथ हर हफ्ते की सुबह 11 बजे सैटरडे ब्रंच में। आई लव कतर। आदाब, अ वेरी गुड वाली मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया। आप सुन रहे प्रोग्राम सैटरडे ब्रांच ओनली ऑन रेडियो उर्दू FM 107। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से और सुनवाते हैं उन्हीं की जबानी, उनकी सक्सेस की कहानी, उनके एक्सपीरियंसेस और थ्रू आउट जर्नी। तो बस इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हमें कॉल करके। हमारे नंबर्स हैं 44874299, दूसरा नंबर है 44131280, तीसरा नंबर है 44879833। इसके साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 66622107। आप और हम रहेंगे इस प्रोग्राम में साथ 11:45 to 1:30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाजिया के साथ FM 107 पे। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, हाँ जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हमारे साथ कोई स्टूडियोज में मौजूद हैं और वो एक बहुत ही कामयाब शख्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले शख्स। जी हाँ, इनके हिसाब से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। जी लिसनर, सब कुछ करने और हासिल करने में थोड़ा सा फर्क है। अगर अच्छा और बेहतर करते रहना है तो एक जज्बा होना चाहिए। ऐसा ही हौसला और जज्बा रखते हैं आज के हमारे गेस्ट। जी हाँ, जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, ही इज एन एंटरप्रेन्योर पर्सन, एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर, अ कंपैशनेट सिटीजन हु possesses the ability to open new doors for the community through his lots of work in social, educational, cultural services and the charities. He is GM at Al Khamra International Trade, Director DPS MIS, Director Monarch International School, Chairman Dynamic Friend Circle, Chairman and Advisor Committee North Indian Association and much more. Yes, we are talking about Mr. Harish Kanjani ji. Huge welcome sir, खुशामदीद, स्वागतम। कैसे हैं आप? बस नमस्कार जी, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं और ऐसे ही अच्छे रहिए हमेशा, हमारी दुआ है आपके साथ सर। कामयाबी का सफर यकीनन आसान नहीं होता, मगर जब इंसान इस सफर पर निकल पड़ता है तो बहुत सारे किस्से उसकी जिंदगी के साथ खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं, जिन्हें हम अमूमन एक्सपीरियंसेस कहते हैं। तो कतर में सर आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? कतर में एक्चुअली तो मैं 1975 में आया गया था, लेकिन उस समय मैं गेस्ट बन के आया था, क्योंकि मेरे फैमिली यहीं रहती थी, मेरे फादर पेरेंट्स वगैरह सब यहीं रहते थे। लेकिन मैं एक्चुअली 1998 में शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे परमानेंटली, मेरे अब्बा की डेथ के बाद में। ऑलराइट। तब से मैं नॉन स्टॉप यहीं पे रह रहा हूँ। तब से आप यहीं पर हैं, माशाल्लाह, और बहुत अच्छे से अपने अब्बा का बिजनेस आप संभाल रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा सर, आपका ताल्लुक कहाँ से है इंडिया में? इंडिया में मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। इस कहते हैं राजवाड़ा में प्लेस है। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन सब जोधपुर से की है और 1975 में मैं ग्रेजुएशन के बाद बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। ओके। और फिर 98 तक मैं बॉम्बे में रहता था। उसके बाद मैं वहाँ भी अपना बिजनेस करता था। लेकिन अब्बा की डेथ के बाद में मैं शिफ्ट हो गया यहाँ पे, बिकॉज हमारा बहुत पुराना बिजनेस था और कोई यहाँ पे हैंडल करने वाला नहीं था, तो मैं आ गया, शिफ्ट हो गया था। अच्छा, तो बॉम्बे में भी आपका बिजनेस था एंड यहाँ भी था, तो डू आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस और समथिंग? स्विच करना क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल भी होता है सर। नहीं, बिजनेस करीब करीब सेम ही था। वहाँ पे भी मैं स्टील में डील करता था और यहाँ पे भी हमारा बिजनेस स्टील और टिम्बर का है। लेकिन वहाँ पे कुछ अलग बिजनेस भी था मेरा, फ्लोर मिल था मेरा। इट वाज अबाउट, कहते हैं कि 75 टन पर डे की कैपेसिटी वाला फ्लोर मिल था। इट वाज अ जॉइंट वेंचर एक्चुअली। लेकिन जब मेरे को ये बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना बिजनेस है। मेरे फादर
1966 में यहाँ आए थे। लॉन्ग बैक। हाँ, तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था। तो उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे ब्रदर हैं, और मेरे ब्रदर रमेश कंजानी जो कि छोटे मेरे से, वो मेरे से पहले आ गए थे। वो 85 में आए थे। और मेरे ब्रदर टेकचंद तिलोकानी वो भी साथ में आए थे करीब 85 में। वो हैंडल कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा आदमी की जरूरत थी एज एल्डर मेंटर के हिसाब से। तो मैं 1998 में उनकी डेथ हुई थी 98 अक्टूबर में। मैं 98 से एंड में आ गया था यहाँ, यानी ऑलमोस्ट 22 इयर्स हो गए। यस, 22 इयर्स हो गए। वाओ, दैट्स ग्रेट सर। सिंस टाइम यू लैंडेड दोहा, द सिटी वाज क्वाइट चेंज, आई मस्ट से द कंट्री। हाउ फार यू हैव नोटिस तब और अब के कतर में किस तरह के डिफरेंसेस देख रहे हैं? कोई मेमोरी आपको अगर कोई शेयर करना चाहे आप हमारे लिसनर्स के साथ? मेमोरी तो मेरी बहुत पुरानी भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया 75 से मेरा आना जाना है यहाँ पे। तो मैंने दोहा को एक यू कैन से एक स्मॉल छोटे विलेज से डेवलप होते देखा बिग सिटी के लिए। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कॉर्निश पे एक ही बिल्डिंग थी, सलाम स्टूडियो और अपना शेरेटन होटल, इसके बीच में कुछ भी नहीं था। दीवाने में भी बहुत छोटा था। तो यू कैन से बहुत कुछ देखा है मैंने। और असली डेवलपमेंट जो मेरे हिसाब से आया है करीब 93 के बाद आया है। 93 के? हाँ, मेरे हिसाब से। बट एक्चुअली तो डेवलप तो हो ही रहा था, लेकिन उसके बाद एक बूम सा आ गया था। और सेकंड डेवलपमेंट आया था जब 2006 में एशियन गेम हुए थे। राइट। और उसमें भी काफी डेवलपमेंट हुआ था। और उसके बाद अभी जो फीफा की वजह से जो कुछ हो रहा है, दैट इज अ बिगेस्ट डेवलपमेंट इन दोहा सो फार। तो अभी आप उस वाले दोहा को मिस करते हैं या यू आर लाइकिंग दिस? अभी अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अपनी जगह अच्छा था, लेकिन डेवलपमेंट जरूरी है जिंदगी में। तो उसके हिसाब से मतलब ये अच्छा है। बहुत अच्छी बात, डेवलपमेंट जरूरी है और ये बहुत अहम है। और ये वाली बात और ये नोट बहुत अच्छा है। इसी नोट के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर हम आपके लिए अपने नंबर्स जो है रिपीट कर देते हैं। हमारे नंबर्स हैं 44874299, दूसरा नंबर है 44131280, तीसरा नंबर है 44879833, और साथ ही व्हाट्सएप नंबर है 66622107। वेलकम बैक। आप सुन रहे प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िया के साथ FM 107 पे, और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर हरीश कंजानी जी। सर, एक बार फिर से आपको वेलकम कहेंगे हमारे स्टूडियोज में। आई एम श्योर कि सर आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। यू आर एंजॉइंग द सॉन्ग्स? बिल्कुल। मतलब कन्वर्सेशन हो ना हो, सॉन्ग्स अच्छे हो। अच्छा, सॉन्ग्स का सबसे पहले मैं जिक्र करती हूँ सर कि आपको किस तरह के कौन कौन से सिंगर्स आपके फेवरेट हैं? मेरा फेवरेट सिंगर मुकेश है और कुछ और मोहम्मद रफी, ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आप जो है मौका मिलता है तो गुनगुना लेते हैं? जी हाँ, शौकीन हैं? जी हाँ, एक दो गाने आते हैं, बस ज्यादा नहीं आते। तो क्या मैं ये गलती करूं, गुस्ताखी करूं आपसे कहने की कि सर कुछ गुनगुना दीजिए? मेरा एक गाना जिसको बोलते हैं कॉपीराइट है, जो कि मैं स्पेशली अपनी वाइफ के लिए गाता हूँ और सबको मालूम है पूरी दोहा में। अच्छा। मेरी ज़ोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं, ए मेरी ज़ोहर ज़बी तुझे मालूम नहीं,
तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। वाह सर, जबरदस्त। ये गाना मतलब आई एम श्योर वो सुन रही होंगी, खुश हो जाएंगी। बहुत खुश लेकिन कभी कभी अभी मेरी फैमिली वाले बहुत मेरे से बहुत नाराज होते हैं, बोलते हैं नहीं अभी तुम चेंज करो। मैंने कहा मैं गाना ये चेंज नहीं करूंगा। अच्छा, अभी यही गाना पेटेंट हो गया, जैसे ये पेटेंट हो गया अपनी बात, अभी चेंज नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। तो सर मुझे वाकई ये फीलिंग आपके साथ बैठ के आ रही है कि सच अ जॉली नेचर पर्सन, मतलब हर चीज को लाइफ में होता है, किसी किसी को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ऑल इज वेल, सब सही जा रहा है, सब ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही है। सच अ पॉजिटिव पर्सन, माशाल्लाह, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके साथ। पॉजिटिव फीलिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप बॉम्बे से आए, वहां भी आपका बिजनेस था, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉम्बे में बिजनेस कल्चर और यहाँ कंट्री में कतर में बिजनेस कल्चर को अगर आप कंपेयर करें, देखें, तो किस तरह से आपको लगता है कहाँ ज्यादा आसान था, कहाँ ज्यादा बेहतर है, कहाँ ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको समझ में आई? इनिशियली जब मैं शुरू में जब आया था तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, बिकॉज बॉम्बे का कल्चर अलग है, बहुत ही ब्रॉड और खुला कल्चर जिसको बोल सकते हैं। यहाँ थोड़ा कंजर्वेटिव कल्चर था, बट धीरे धीरे मैं इसमें ढल गया और अपने आप को ढाल दी, जिसको बोलते हैं मेरे को चालू करना था, यहीं रहना था, तो उसके हिसाब से मैं ढल गया। और अब धीरे धीरे फिर भी अच्छा लगता है कि यू कैन नॉट कंपेयर बॉम्बे एंड दोहा। अच्छा सर, अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो, सपोज somebody wanted to start a business in Bombay and now somebody wanted to start a business in Qatar, तो स्टार्ट करना इनिशियली कहाँ ज्यादा आपके हिसाब से ज्यादा आसान है? मेरे ख्याल से अब तो बॉम्बे से तो मैं पिछले 20-22 साल से बिल्कुल टच में नहीं हूँ। और मे भी अभी क्या चेंज हुए, नई जो पॉलिसीज हैं क्या चेंज हुए कुछ मालूम नहीं, लेकिन दोहा में मेरे को लगता है बिजनेस करना बहुत अच्छा है, ईजी है। हाँ, कंपेरेटिवली अगर आप डॉक्यूमेंट्स बराबर हैं, आपके पास सब कुछ बराबर है और आप बिल्कुल सही ढंग से करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटीज वगैरह जिस हिसाब से देखा जाए, ट्रांसपोर्ट की, शिपिंग की, एयरलाइंस की, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। आई मीन गवर्नमेंट का आजकल जो ई कम्युनिकेशन जो है, ई लाइन जो जितना भी आप जिसको बोलते हैं, कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ भी लाइसेंस हो, सीआर हो, सब ऑनलाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप कहते हैं, और आफ्टर द कोविड ये फैसिलिटी ज्यादा रैम्पेंट हुई। ओके, तो ये बहुत अच्छी है आपके हिसाब से? बहुत अच्छी। ओके, गुड। अच्छा सर, अभी कोविड में भी आपने देखा कितनी सारे बिजनेसेस थे जो इवेंचुअली एक तरह से बिल्कुल क्रैश्ड हो गए, खत्म हो गए, बंद हो गए, तो आपको क्या लगता है अभी किस तरह के बिजनेसेस इन द टाइम्स जो हैं वो फ्लरिश कर सकते हैं? बिजनेस जो बेसिक जो मेरे हिसाब से होता है कि ये रेस्टोरेंट्स वगैरह जो वापस हो सकते हैं, स्लोली वापस ऊपर आ जाएंगे, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि लोगों के मन में बहुत डर बैठ गया, तो धीरे धीरे करके आ जाएंगे। और जनरल जो ट्रेडिंग है वो भी धीरे धीरे कर आ जाएगी। लग्जरी आइटम में थोड़ा टाइम लगेगा। लग्जरी आइटम जैसे कार्स हैं, ज्वेलरी है, इस टाइप की चीजें हैं, और काफी चीजें ऐसी हैं। बाकी डे टू डे कंज्यूमर्स वो बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा। सच, आप बिजनेसमैन है तो एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि बिजनेसमैन के लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब ये रिस्क तो हमेशा ही रहता है बिजनेस में कि क्या हो जाए, व्हाट्स नेक्स्ट। तो कितने इयर्स के आप प्लान्स लेकर चल रहे होते हैं, मार्जिन लेकर चल रहे होते हैं, ये प्लान होता है कि अगर ब्रेक इवन पे भी हैं हम तो सर्वाइव करें, मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, फ्लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग्स होती है, कितने साल की एक्चुअली प्लानिंग्स कर रहे होते हैं? मेरा जहां तक मेरे बिजनेस का सवाल है, मैं अपने बिजनेस में 6 महीने का एक रिजर्व लेके चलता हूँ। कि कम से कम 6 महीने या 8 महीने का एक रिजर्व होना चाहिए हर एक के बिजनेस में। देन यू कैन सर्वाइव एवरीथिंग, बिकॉज बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर बार आप ऊपर जाओगे, हर बार नीचे जाओगे, ऐसा नहीं है। आदमी नीचे भी जाता है बिजनेस में, ऊपर भी जाता है, एक लेवल पे होता है, और किसी की किस्मत बहुत ही खराब होती है। ऐसी बात नहीं है कि बिजनेस में सब अगर ऐसे ही सबका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा तो किसी मालूम कैसे पड़ेगा किसका खराब है। तो बिजनेस में थोड़ा बहुत नुकसान होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, जिसको बोलते हैं। अच्छा सर, आप ये मानते हैं कि बिजनेस गोज बाय लक और गोज बाय हार्ड वर्क? हार्ड वर्क तो जरूरी है, उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन लक
फैक्टर बहुत काम करता है। मेरे फादर कहा करते थे, आप मेहनत करते हो तो इसमें आपके 40% आपकी मेहनत होती है, 60% लक होती है। आई डोंट नो कहाँ तक सच है, लेकिन और मैं भी उस चीज को मानता हूँ कि आज जैसे हमारा बिजनेस भी है तो आई फील लक भी जरूरी है। हार्ड लक तो 100% पहला पोर्शन है हार्ड लक पहले, हार्ड वर्क, सॉरी। ओके, अच्छा। किस्मत अपने आप उसके पीछे आ जाती है। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली वो हार्ड लक को भी गुड लक में चेंज कर ही लेंगे। दिस इज व्हाट यू वांट। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात सर। अच्छा सर, अभी हमें पता है कि आपके अब्बा ने जो इनिशियली स्टार्ट किया था बिजनेस वाज ट्रेडिंग का, तो लेटर ऑन यू इंक्लाइन टुवर्ड्स एजुकेशन। तो वो परसेप्शन आपका अपना था प्योरली, या आपके अब्बा मतलब आपके फादर की ही सोच थी जिसे आपने परस्यू किया? नहीं, ये मेरे फादर का नहीं था। मेरे फादर का बिजनेस शुरू से ही वी आर जो है स्टील, टिम्बर और बिल्डिंग मटेरियल के बिजनेस में है, और वो अभी भी कर रहे हैं। इवन हमने एक्सपेंशन किया है मिडिल ईस्ट में, दुबई में हमारा ऑफिस भी है, बट वो भी स्टील और टिम्बर का है। लेकिन जो मेरी एजुकेशन का जो ये अपना डीपीएस ग्रुप का है, ये कुछ दोस्त लोगों ने हमने मिलके स्कूल चले। करीब हम 12-15 लोग थे शुरू में इनिशियली। उन लोगों ने चलाया था 2000 के आसपास। और उसमें मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा हमारे मित्र MI फरीद का, जो कि हमारे फाउंडर मेंबर थे स्कूल के। वो मेरे को स्कूल में लेके आए अलॉन्ग विथ मिस्टर मोती शराफ। इन दो लोगों ने मेरे को इनिशियली स्टेज में इन्वॉल्व किया स्कूल में। उसके बाद से हम धीरे धीरे करते रहे, ग्रोथ होती गई, और 2002 से मैं डायरेक्टर हूँ कंटिन्यूस आज तक। और उसके बाद नया जो हमारा डीपीएस मोनार्क है, जो कि अभी उसको 2 साल हुए हैं, तो वो भी एक अलग, उसमें अलग एजुकेशन सिस्टम है वो। अच्छा, लिटरली डिजिटल यू कैन से। ओके, दैट इज व्हाट यू से CBSE इंटरनेशनल? नहीं, CBSE सब्जेक्ट है, बट डिजिटल इन द सेंस एजुकेशन जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सिस्टम जैसे हम जब बच्चे लैपटॉप में पढ़ते हैं या डिजिटल बोर्ड्स हैं। So do we consider this thing that you people are really foresighted? कोविड से पहले you started Monac, and with this digital platform you are talking about कि अभी तो सारी पढ़ाई इस पर इवेंचुअली आ गई है। करेक्ट। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड, ग्रेट अबाउट। अभी आपने MI फरीद जी का जिक्र किया, और मुझे उनका एक वॉइस नोट जो है उन्होंने हमें भेजा है, अगर आप इजाजत दें तो वो हम सुनवाते हैं स्पेशली आपके लिए। आदरणीय हरीश दा, मैं हूँ फरीद ऑफ केमको, खाली दोहा में 42 इयर्स से हूँ। मुझे कहा गया है कि हिंदी में बोलूं। इंशाल्लाह मैं कोशिश जरूर करूंगा। मुझे बेहद खुशी है कि आपको 107 FM पे बुलाया गया है। आपके तारीफ में अगर मैं कहना शुरू करूं तो ये प्रोग्राम का वक्त भी काफी नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने बहुत नजदीक से आपके लेट वालिदैन के साथ भी वक्त गुजारा। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। उनकी याद सालाना कंजानी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के साथ अभी भी वाबस्ता है। आपसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है, क्योंकि आप हमारे डायनामिक फ्रेंड्स के चेयरमैन हैं, डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर हैं, क्रिकेट में हमारे रोल मॉडल हैं, और पूरे एक्सपर्ट कम्युनिटी के मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआ है कि आप हम सब के साथ ऐसे ही हर वक्त मुस्कुराते रहें। ढेर सारे शुभकामनाएं। वाओ, दिस इज अ फैंटास्टिक नोट। बहुत ही अच्छी बात, और बहुत ही अच्छी 2 बातें इन्होंने उसमें जिक्र अपने वॉइस नोट में किया। एक तो क्रिकेट, तो क्रिकेट के रोल मॉडल आपको हम माने तो सर, इसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि ये क्या बात कह रहे हैं? क्या आप बहुत शौकीन हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं? नहीं, बहुत अच्छा प्लेयर तो नहीं कह सकता, लेकिन मॉडरेट प्लेयर हूँ। और अगेन मैं फरीद साहब को इसका दूंगा, जो भी क्रेडिट दूंगा फरीद साहब को और मोदी साहब को दूंगा। कि यही लोग मेरे को क्रिकेट में लेके आए। जब मैं 98 में आया था, नया था, तो इन्होंने मेरे को क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया। हम लोग
एक वेटरन क्रिकेट खेलते हैं ओके टेनिस बॉल से. इट्स नॉट टेनिस बॉल, इट इज MRI बॉल. इट्स समथिंग लाइक सॉफ्ट बॉल एक्चुअली. ओके और उस तब से लेके मतलब 98 से लेके टिल आई थिंक 2015-16 तक मैं खेलता रहा कंटिन्यूस. लेकिन अब मेरा क्योंकि बिकॉज ऑफ माय हेल्थ कंडीशन आई कुडंट प्ले, तो अभी मैंने छोड़ दिया. बट आप समझ चलिए कि 15-16 साल तक डेली एवरी फ्राइडे रिलीजियसली हम खेलते थे. वाओ फैंटास्टिक. हाँ. अच्छा सर, इन्होंने जिक्र किया डायनेमिक फ्रेंड सर्कल का, और हम जानते हैं कि आप चेयरमैन भी हैं डायनेमिक फ्रेंड सर्कल, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए. ये नदिया, ये बहुत ही यूनिक क्लब है हमारा. ये करीब 22 साल पुराना होगा, करीब 22 साल पुराना क्लब है. इसको हमारे जितने भी प्रोमिनेंट करीब हम लोग 12 से लेके 15 के बीच मेंबर्स हैं. मैं नाम लूंगा, जैसे मिस्टर हसन चौगले जी, अच्छा, वॉल्टर राइस हैं, फरीद साहब हैं, रॉकी फर्नांडिस हैं, मिस्टर दिलावर गजाली साहब हैं, और सबसे सीनियर हमारे मेंबर है सैयद अब्दुल हली हाई साहब, और पाई साहब हैं, राममोहन रॉय, राजीव साहनी, रविशंकर जी, राजेश सिंह जी, वर्गीस KM वर्गीस जी हैं, सनी वर्गीस जी हैं, मदन कमल है, पाई साहब हैं. ये हम लोग का एक बहुत ही यू कैन से डायनेमिक फ्रेंड्स का यूनिक क्लब है, जिसमें सब करीब आई थिंक 50+ है. आज की तारीख में 60+ हो गए सब करीब. और स्टिल डायनेमिक, बट स्टिल बहुत अच्छा नाम दिया. और पिछले 22 साल से रेगुलरली एवरी थर्सडे 7:30 को हम मिलते हैं. अलग अलग रेस्टोरेंट में मिलते हैं. और जस्ट बातें करते रहते हैं, अच्छे से जोक सुनाते हैं, अच्छी बातें करते रहते हैं. तो पूरा जो पिछले वीक का जो स्ट्रेस है उसको अनवाइंड कर लेते हैं, और वापस जैसे जिसको बोलते हैं ना चार्ज हो जाते हैं. और आप सोच सकते हो कि एक बार भी ये डायनामिक ब्रेक अभी तक ब्रेक नहीं आया, एक्सेप्ट रमादान के महीने में. अच्छा, कोविड में कैसे हुआ फिर? कोविड में ये भी एक अच्छी बात है कि कोविड में हम अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकते थे, तो हमने इसका दूसरा तरीका निकाला है. इंस्टेड ऑफ एवरी फ्राइडे थर्सडे एवरी सैटरडे हम लोग जूम पे मिलते हैं. वाओ, ग्रेट. इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. मतलब ब्रेक एक दिन भी नहीं हुआ एक्सेप्ट रमादान. एक्सेप्ट ऑफ रमजान. उसके अलावा बिल्कुल ब्रेक नहीं हो, चलता रहता है. बस आपस में आप लोग मिंगल करते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम से कम जैसे अपना खत्म करते हैं. जैसे 12 से 15 के करीब 12 मेंबर हैं आज की तरह, और किसी हमको नए मेंबर को हमने नहीं लिया है. और जो भी कहते हैं जिसको रिलीजियसली चलते हैं, और कम से कम 8 से लेकर 10 जने लोग हर बार रहते हैं. एक आध रहता है, एब्सेंट रहता है, बट 8 से 10 जने रहते ही रहते हैं हम लोग. तो सर, मैं इस ग्रुप को ये भी मानूं कि ये वो वाला ग्रुप भी है जहां बैठ के बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है और कोई नए आइडियाज बनते हैं. इवेंचुअली आप लोग जो है नहीं, मैं उस चीज को नहीं उस चीज को नहीं मानूं. ये हमारा ग्रुप एक प्योरली अनवाइंड ग्रुप, जिसको बोलते हैं ना अपने आप को फ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश. सिंपली लाइक दैट. कोई बिजनेस की बात नहीं, कोई बिजनेस बात नहीं, नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन टॉपिक, नो एनीथिंग एक्सेप्ट जस्ट फन एंड इंटरेक्शन, अ गुड इंटरेक्शन. बहुत अच्छी बात सर. इस अच्छी बात के साथ आप भी हमारे साथ वापस जो है आइएगा. तो एक अच्छा सा वॉइस नोट हमें किसी ने भेजा है, बहुत ही अच्छा सा. कोई हमारे साथ जो है वो कॉल पे जुड़ा है स्पेशली आपसे कुछ खास बात करने के लिए. कराएंगे बात इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद. जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया. जी लिसनर्स, वेलकम बैक. आप सुन रहे प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िया के साथ FM 107 पे, और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हरीश कंजानी जी. और सर, आपके लिए कोई बहुत ही स्पेशल सा कुछ कहना चाहता है. हेलो. हेलो. हाय. हाय. अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर. डोंट मेंशन योर नेम. गुड आफ्टरनून माय डियर. हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू.
कंजानी जी आवाज कुछ पहचानी लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो नींद में भी पहचान लूंगा। ओके। जी कैसी हैं रुक्मिणी जी आप? I'm fine. Thank you so much. I was hearing your voice is very sweet, very nice. Oh, thank you, my dear. Thank you so much. आज आपके husband is sitting और बहुत अच्छा गाना उन्होंने आपके लिए गाया। Oh God. उनको भी मालूम है कौन सा गाना गाया है? हाँ। Yeah, I know. रुक्मिणी कौन सा गाना गाया होगा? Oh, मेरी ज़ोरा ज़बीन, his favorite song. फेवरेट। अभी इनको इंसिस्ट करके दूसरे 3-4 लाइनअप करवाइए। हाँ अभी 3-4 सॉन्ग्स और नए लाइनअप करवाइए। हाँ मैंने बोला है, but he says this is my favorite song, so I say चलो कोई बात नहीं, whatever you like it. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। तो क्या कहेंगे आप अपने हस्बैंड के लिए? कोई एक खूबी आपकी हस्बैंड की जो आपको खुद को बहुत ज्यादा पसंद है? He is a very loving person, ये तो मैं जरूर बोलूंगी। अच्छे इंसान है, not because he's my husband, I'm not saying, but he is very innocent, very clean-hearted, down to earth. कभी नहीं वो डिफरेंशिएट करेंगे किसी बात का, बड़े का, छोटे का, या रिच पुअर, नथिंग। ही इज रियली अ वेरी लविंग पर्सन, डाउन टू अर्थ बोलूं, और सबको एक नजर से, जैसे बहुत प्यार से, किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं आता है, कोई गलत चीज मन में नहीं आती है। कभी भी गुस्सा भी होते हैं तो बोलते कोई बात नहीं, सामने वाले को क्रेडिट देते हैं कि बेचारे को कोई तकलीफ होगी तभी उस सामने वाले ने ऐसे बात किया, या लाइक दैट वे, वेरी नाइस। तो रुक्मिणी, एक भी इनके, कोई भी इनका दुश्मन नहीं हो सकता होगा, कोई भी नहीं होगा अभी तक? जेन्युइनली नहीं है, मैं ये नहीं बोलती हूँ बिकॉज ही इज माई हस्बैंड, बट आई डोंट थिंक एनीबडी विल हैव एनी इल विल फॉर हिम, बिकॉज इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम ऑल्सो वो कभी है ना किसी के लिए गलत बोल ही नहीं सकते, ना सोच सकते हैं। हाँ, दुख होता होगा, इंसान है, किसी बात पे दुख होता होगा, बट ही विल नेवर शो और नेवर से एनीथिंग, नेवर। He loves everybody. This I know for sure. Wow, that's great. रुक्मिणी, मेरा लास्ट में सवाल था इनसे ये कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल हेडेड यू आर? अभी मुझे लगता है 10 on 10 यही कहूंगी मैं। He's a good person, very good, and अच्छा भाई है, अच्छा father है, friend, you can say, a very loving, good husband. All, I can say 10 out of 10 for him. Wow, really. Thank you so much, रुक्मिणी। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। Thank you, God bless you. Thank you, my dear. Thank you. Take care. Bye. Bye. Thank you. ये वाला सॉन्ग जो है ना नेक्स्ट, खास करके आपकी वाइफ के लिए, आपकी तरफ। श्योर पक्का। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िया के साथ FM 107 पे, और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट हरीश कंजानी जी। बहुत ही अच्छे इंसान है, और जब बीवी ने तारीफ कर दी तो मुहर लग गई, बस फिर कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? फाइन, थैंक यू। सो योर फ्रेंड इज हियर विद अस, यू वांट टू से समथिंग? ही इज ट्राइंग टू गेस आउट हु इज ही। Okay. Harish ji, just guess who is with us. Yes sir, please go ahead. हरी साहब नमस्कार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। माशाल्लाह, आप रेडियो में ही नहीं हमारे कम्युनिटी में सब जगह छाए हुए हैं। यू आर रियली अ वेरी गुड पर्सन, एंड आई थिंक
whatever you have done for the community and whatever you're doing has, really given us a lot to learn from you. And I really wish you the very best. आप बोलिए मेरा नाम क्या है? यासिर भाई हमारे। यासिर नायनार जी। ओके फाइन। हमारे यासिर भाई हैं। यासिर भाई, ओके, दैट्स गुड। आपने फाइनली गेस कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। टेक केयर, बाय। ऑल द बेस्ट हरीश भाई। थैंक यू सर, बाय। सर, लगातार आपके फ्रेंड्स और बहुत सारी फैमिली के लोग जो हैं बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं मुझे, और एक मुझे वॉइस नोट जो है अभी किसी ने भेजा है और वो मैं चाहूंगी कि मैं आपके लिए प्ले करूं। जरूर। सर, आई गेस ये वाला वॉइस नोट थोड़ा सा लो वॉइस में है और ये हसन चोगले जी ने आपके लिए स्पेशली भेजा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम अभी थोड़ी देर में कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा एनहांस करके दोबारा इसको शामिल करें अपने शो में। और एक और वॉइस नोट है हमारे पास। मैंने और रवि ने यूट्यूब आपसे और रुक्मिनी भाभी से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन 2 बहुत खास बातें सीखी हैं। पहला, न ज्यादा फायदे का जश्न मनाओ, न नुकसान का ज्यादा अफसोस करो। दूसरा, खूब ट्रैवल करो और हर जगह का मजा लो। आप हमेशा हमारी दुआओं में हैं। आपकी शख्सियत सबसे अलग है, इसलिए ये शेर आपके नाम। मुश्किलों से मिलती है शख्सियत यारों, मुश्किलों से मिलती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। वाह, जबरदस्त। उषा जी हमारी। और मुस्कुराते रहे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा वॉइस नोट, जबरदस्त सी बात और बहुत अच्छी बात। और सर, इसी के साथ मुझे एक और कॉल दिख रही है, अगर आप इजाजत देता हूँ ले लें। हेलो। हाय, दिस इज रवि शंकर। हाय रवि, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हरीश भाई का दोस्त हूँ मैं। जी। और अभी हमने उषा जी का प्ले किया ऑडियो नोट। Oh, अच्छा. I know Harish Bhai for about 22 years now. He's a star of our expatriate community. Right. आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत कमाल का है और आपके गेस्ट तो उसमें 4 चांद लगा रहे हैं। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू वेरी मच। हरीश भाई के लिए एक सवाल है और ये हमारे ए ग्रुप की तरफ से और डायनेमिक फ्रेंड्स की तरफ से है। जी। हरीश भाई, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में हमने आपको स्ट्रेस कभी भी नहीं लेते हुए देखा। इस हुनर का राज क्या है? बहुत अच्छा सवाल। राज ये कि हमेशा खुश रहो यार। जिंदगी बहुत छोटी है और हमेशा खुश रहो, बस, और कुछ नहीं है। और इसका राज मैं बताती हूँ, रुक्मिनी भाभी भी शायद होंगे। नहीं, कुछ हद तक है, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। कभी भी आप जब एक्सपेक्ट करते हो ना किसी चीज को, तब आपको दुख होता है। बिल्कुल, वंडरफुल रिस्पॉन्स। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस को कम रखें तो अपने आप ही जिंदगी संवर जाती है। बिल्कुल। देखो, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन जब आपकी पूरी नहीं होती तब आपको वो आदमी अच्छा या बुरा लगता है। वेरी गुड, वंडरफुल। हरीश भाई और रुक्मिनी भाभी, आपके लिए हमारी हमेशा दुआ है कि खुदा आपको हमेशा खुशी, कामयाबी, सेहत और सुकून से नवाजे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और चलते हमारे दोस्ती के नाम 2 पंक्तियां। जी। दोस्ती के रिश्ते में मुनाफा नहीं होता, पर ये जिंदगी को अमीर बना देते हैं। वाओ, बहुत अच्छे। थैंक यू रवि साहब। थैंक यू सो मच रवि जी। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। ओके, बाय। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िया के साथ FM 107 पे और आज हमारे साथ मौजूद हैं दोस्तों के दोस्त और लगातार कॉल बज रही है। आज हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए। हेलो। हाय, गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। दिस इज अजीम अब्बास हियर। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको कि माशाल्लाह आपका ये शो बड़ा ही कामयाब चल रहा है। थैंक यू सो मच। और दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आज जिस शख्स को आपने इनवाइट किया है
वो कतर के हर दिल अजीज शख्सियत तो है, लेकिन मेरे करीबी दोस्त, मेरे बड़े भाई और भाइयों से ज्यादा मेरे हरीश कंजानी भाई, इनको बुलाया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही एक मासूम सा इंसान है, नेक इंसान है, और इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हरीश भाई, चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, एक हम ही नहीं सभी आपको लाजवाब कहते हैं। वाह वाह, बहुत इतनी प्यारी शख्सियत, इतनी मोहब्बत और इतना हमदर्द इंसान मैंने शायद ही जिंदगी में देखा हो। अगर मेरे वालिद साहब के बाद में मैंने किसी की एकदम दिल से इज्जत की है, वो ये शख्स है, हरीश भाई। हालांकि हमारा रिश्ता जो है काफी पुराना है, काफी लंबा है, लेकिन इनका ताल्लुक जो है कतर के एक मशहूर खानदान से है, जिनके वालिद मरहूम जनाब एम कंजानी साहब ने ICBF का फाउंडेशन रखा था कतर में। और आज आप देख रहे हैं कि ICBF को मेरे ख्याल से तकरीबन 35 साल हो गए हैं। जो काम 35 साल में हुआ है और जो काम ये 6 महीने में हुआ है, it is something which is, you can't imagine that in this situation of COVID-19, what ICBF has done for the Indian community is something huge kind of support. And how did we get this support? Because हरीश भाई के वालिद साहब ने ICBF बनाया था, इसलिए आज इंडियन कम्युनिटी दे आर रीपिंग द प्रॉफिट ऑफ इट। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई मैं ये कहना चाहूंगा कि हरीश भाई, मेरी दुआ यही है कि खुदा आपको एक लंबी और तंदुरुस्त जिंदगी अता फरमाए, आप मुस्कुराते रहें, और आप जो है जितनी भी आने वाली नस्लें हैं उनका जो सो इंस्पिरेशन बनते रहे। आपसे सीखने को बहुत मिलता है, और मैं कहता हूँ ना कि यानी आपसे कोई बंदा एक आधा घंटा भी मिल ले तो 2 किलो खून उसका बढ़ जाता है। वाह, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कहा आपने अजीम जी, बिल्कुल अग्री करती हूँ। हुकुम, आपने तो मेरा यार आंसू बहा दिए यार। आपने जो न सिर्फ मेरे बारे में, जो फादर के बारे में जो कुछ कहा है, आप तो रियल में मेरे हुक्म है यार, मैं कुछ भी नहीं कह सकता इससे ज्यादा। हरीश भाई, मैं कहता हूँ कि ये जिंदगी कम पड़ेंगी अगर मैं जो सो आपकी तारीफ लेके बैठ जाऊँ। ये नहीं कि आपको मेरे से कुछ नहीं लेना है, मैंने आपको कुछ देना नहीं है, लेकिन हमारी जो मोहब्बत है और स्पेशली जो हमारा ये क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ए ग्रुप हम जिसको कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें जो है हम मोहब्बत के सिवा कुछ बांटते ही नहीं है। जी, ये इन्होंने बताया कि कुछ नहीं करते हैं हम, किसी तरह की बिजनेस की बात नहीं करते, सिर्फ एंजॉय करते हैं। ये तो डायनामिक का बात कर रहे थे, लेकिन हमारा जो है एक बहुत ही ग्रुप अलग है। ओके, जी। तो उस ग्रुप में जो है ना, हम बस सिर्फ मोहब्बत बांटते हैं और कुछ हमारे पास होता ही नहीं देने के लिए, बस इसके आगे हम फकीर है। बहुत इसके आगे हम फकीर है। मोहब्बत ही सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास। बहुत तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरीश भाई कि आपने जो है इतनी खूबसूरती से जिंदगी बिताई है आपकी, और आपने जो है इंडियन कम्युनिटी के लिए हरदम, नाजिया जी, you'll be surprised that in September we have one ICC, राइट, इंडियन कल्चरल सेंटर। फिर हमने जो इंटीग्रेटेड इंडियन कम्युनिटी सेंटर बनाया है, ठीक है, और जिसमें जो है हमने हरीश भाई को ये कहा था कि, मैंने कहा था, किसी ने नहीं, मैंने कहा था कि हरीश भाई, मुझे आपसे जो है 50,000 रियाल चाहिए, मैंने यहाँ पर जो सो एम कंजानी हॉल बनाना है इस बिल्डिंग में। आप यकीन कर सकते कि बंदे ने 2 सेकंड नहीं लिया और मुझे कहा कि डन। वाओ। तो इंटीग्रेटेड इंडियन कम्युनिटी सेंटर में एक एम कंजानी मेमोरियल हॉल है, ठीक है जी। और ये जो सिलसिला है ना, ये इनके वालिद साहब से चला है सिलसिला, इन पर आया है, और अब इनके जो आने वाली नस्लें हैं, ये भी इनकी प्यारी सी बेटी है और दीपा भाभी है, ये लोग भी इसी काम में लगे हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो मैं इनके लिए ये कहूंगा कि हरीश भाई, आपने तो वालिद साहब का नाम बिल्कुल ऊंचा किया ही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मिट्टी है तो बिखर के रह जाएंगे हम लोग, मिट्टी है तो बिखर के रह जाएंगे हम लोग, खुशबू है तो हर दौर को महकाएंगे हम लोग। हम रूहे सफर है, हमें किसी नामों से ना पहचानो, कल किसी और दौर में किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। तो वालिद साहब का नाम आपने जो रोशन किया है, ये सिलसिला बिल्कुल आपकी आगे वाली नस्लें, आने वाली नस्लें भी इसको आगे करते रहेंगी। मेरी दिली दुआ है हरीश भाई, आप खुश रहिए,
और हम सब के ऊपर आपका साया हमेशा बना रहे, बस यही मेरी दुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा अजीम जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की हमारे साथ, हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हरीश जी, इतनी सारी अच्छे अच्छे वॉइस नोट आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल भी हमारे साथ लगातार हमें कॉलर्स जो हैं वो कॉल कर रहे हैं आपसे। आई एम श्योर इतने लोग मुतासिर हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरे सवाल कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल, वो सवाल भी तो है। और जैसे कि अभी अजीम भाई ने भी जिक्र किया, बताया कि आपके जो अब्बा थे उनको एक तरह से कहा जाता था, उनको नाम भी दिया गया था एम्बेसडर ऑफ चैरिटी। Yes. तो ये जो उन्होंने ICBF की फाउंडेशन रखी, स्टार्ट किया, उनके जो एम थे, जो गोल्स थे, आई एम श्योर वो आप परस्यू कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में किस तरह की और सोच है, किस तरह के काम आप करने वाले हैं? क्योंकि बिकॉज अभी कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो क्या आप भी पैरेलली, जैसे हमने सुना भी था एक टाइम में कि नोटेबल बिजनेसमैन जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो किस तरह का कोई आप खास तरह का वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ हेल्प जो कि जॉबलेस लोग हैं? इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूं, मैं ICBF के बारे में आपको बता देता हूं। ICBF जिसका ओरिजिनल नाम इंडियन कम्युनिटी बेनेवोलेंट फंड था। फंड, ओके। ये एक्चुअली 1988 के आसपास चालू हुआ है। सबसे पहले पिताजी मेरे 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर घर में बैठ के लोगों की हेल्प करते थे, कुछ भी आते था तो उनको हेल्प करते थे। लेकिन उसके बाद में उस जमाने के एम्बेसडर थे मिस्टर बशीरुद्दीन, उन्होंने पिताजी को कहा कि इस तरह से काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा, देन लेट इट बी ऑर्गेनाइज के हिसाब से करें। देन उन्होंने फिर ये स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट चालू करो। देन वी स्टार्टेड ICBF, इंडियन कम्युनिटी बेनेवोलेंट फंड के नाम से। एंड मेरे पिताजी उसके फर्स्ट फाउंडर प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा और अभी भी चल रहा है। अब मेरा जो इसमें इन्वॉल्व इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली मेरा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मैं दिलो जान से इसके ऊपर हेल्प करता हूँ, हमेशा जब भी जरूरत होती है मैं करता हूँ और दूसरों को भी कहता हूँ और करवाता हूँ दूसरे लोगों से। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन एम्बेसी का कि मेरे फादर का इंतकाल 1998 में हो गया था। उनके इंतकाल के बाद में उन्होंने मेरे पिताजी के नाम से M कंजानी मेमोरियल अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, और जिसमें बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंडियंस को अवार्ड दिया गया। रिसिपेंट हैं जैसे हसन चोगले साहब हैं, R सीतारमन हैं, रपाई साहब हैं, फरीद साहब हैं, लेट गणेश श्रीनिवासन थे, मिस्टर देवीदास असवानी हैं, और लेटेस्ट में आतिफ असलम साहब हैं जो लुलू के हैं। इस तरह से ये अवार्ड मैं नहीं देता हूँ, इज गिवन बाय एम्बेसी ओनली, वही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन उसको स्पॉन्सर मैं करता हूँ। और ये मतलब एक जो उन्होंने जो काम किया था उसका बीज जो उन्होंने बोया था उसका फल उनको अभी तक वो चल रहा है, पिताजी के नाम से रोशन करके रखा है। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। अच्छा सर, और किस तरह के काम कर रही है ICBF जिसमें आप इन्वॉल्व हैं? मैं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, डायरेक्टली बिकॉज अभी ये एक ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स बॉडी है एम्बेसी के अंडर में, और उसको बाकायदा इलेक्टेड होके मेंबर्स आते हैं और वो काम करते हैं, और मैं इनडायरेक्टली उनको हेल्प करता हूँ। मतलब किसी भी तरह की हेल्प आप कह रहे हैं, यू आर ऑलवेज देयर फॉर दैट। किसी भी तरह की हेल्प हो, चाहे जॉबलेस लोगों की बात हो या फिर कोई और किसी भी तरह की, मोस्टली फाइनेंशियली आज की तक में मेरा फाइनेंशियल ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, बाकी अदरवाइज कुछ भी काम होता है मैं करता हूँ। ओके, वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात। और अब मैं आपके बिजनेस के ऊपर भी बात करूंगी नेक्स्ट। जब सॉन्ग के बाद, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिजनेस भी बात करेंगे कि हमारे पास सर वक्त बिल्कुल नहीं है, अब बस सिर्फ आधे घंटे बचे। और जब इनिशियली आपकी मेरी बात हो रही थी, वो जस्ट थिंकिंग कि 2 घंटे क्या ज्यादा तो नहीं है, मैंने कहा था कम पड़ेंगे सर। देखिए लिसनर्स, आप सुन रहे प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िया के साथ FM 107 पे, और हमारे साथ हमारे गेस्ट हरीश कंजानी जी। एक बार सर आपको फिर वेलकम करेंगे स्टूडियोज में, और साथ ही हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। हेलो
गुड आफ्टरनून। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक, खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। और जैसे मुझे अभी इत्तला भी हुई और मालूम हुआ कि हमारे हर दिल अजीज दोस्त, हमारे मोहब्बतों से के हर अंदाज से भरे हुए दोस्त हिंदुस्तानी होने पे, जिनके लिए नाज से ये कहा जा सकता है कि अगर हिंदुस्तानी हो तो ऐसा हो, और अगर ये भी उनके लिए कहा जा सकता है कि दोस्त हो तो ऐसा हो। जनाब हरीश कंजानी साहब, ए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून सर। और इनके लिए ये बातें कहना इस वक्त जरूरी ये हो जाता है कि एक अरसे दराज से कतर में मुकीम होने के साथ साथ ये एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि जिनकी ना किसी से लड़ाई हो सकती है, ना कोई उनको बुरा कह सकता है, और ना ही कोई इनसे इनकी किसी बात पे इख्तलाफ कर सकता है। ये हुनर जो अपने अंदर रखते हैं, ये जो शख्सियत का ये हिस्सा इनका जो अया होता है, इंसानियत से और मोहब्बतों से भरपूर, ये इनकी हरीश कंजानी की पहचान है मेरी नजर में। सिर्फ दोहा कतर में नहीं, आई एम श्योर हिंदुस्तान में भी और जगहों पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छी बात बुखारी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये वाली बात और भी जो हमारे गेस्ट हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, यही कह रहे हैं लगातार। और इनकी फैमिली से, इनके घर से, इनके पूरे खानदान से जुड़े हुए हैं, और इनके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह इनको हर किस्म की तरक्कियां अता करे, हर किस्म की बुलंदियों तक पहुंचाए। और इनसे सीखने की बात जो मैंने अभी कही है कि इनसे हमेशा सीखते रहने का दिल करता है कि काश हम भी और भी लोग हरीश कंजानी जैसी शख्सियत रख पाएं और दिलों में इतनी मोहब्बत रख पाएं। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इनके लिए एक शेर है कि कहाँ से सीखी, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, कहाँ से सीखी है इकबाल तूने ये दरविशी, कहाँ से सीखी है इकबाल तूने ये दरविशी, के चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, जबरदस्त। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा जी, बतौर खास नाजिया, आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद, आपकी इस परफॉर्मेंस को, आपकी इस कारकर्दगी को। ये मुझे कहने में कोई भी ना शक है और ना कोई और बात हो सकती है कि आपने 107 को जिन बुलंदियों पर था उसमें और चांद और सितारे लगाए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंदाज़े बयां, आपका तलफ़्फ़ुज़, और बतौर खास आप जिस शख्स को बुलाती हैं पूरा रिसर्च करके उसका जो कंटेंट चूज करती हैं, जब कभी भी मुझे सुनने का मौका मिलता है सैटरडे को, तो मैं सुनता हूँ। और कई बार तो ऑफिस पहुंचने के बाद मैं गाड़ी में बैठे हुए आपके प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ। ओह थैंक यू सर, ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी, बहुत शुक्रिया। तो 107 को आपकी मौजूदगी भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज के हालात पे अभी जो माहौल चल रहा है, कतर को भी इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि कोविड-19 को लेके, कोरोना को लेके जो बेहतर से बेहतर तरीकों का मुजाहरा कतर ने एज अ गवर्नमेंट और यहाँ का जो रिजीम है उन्होंने किया है, जो कंट्रोल में आता जा रहा है, और कुछ वक्त के बाद बिल्कुल ही एलिमिनेट और एरेडिकेट यहाँ से होता नजर आ रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, हिज हाइनेस तमीम को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद आपके जरिए, और हर उस इंसान को जो इस वक्त से गुजर रहा है कि इस दौर से, इस वक्त से कुछ सीखें और सीख कर अप्लाई करें। और उसके लिए भी शेर एक यही है कि ठोकर खाकर भी ना संभले तो ये मुसाफिर का नसीब, ठोकर खाकर भी ना संभले तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज पूरा कर चुके। वाह, बहुत तो हरीश कंजानी साहब बहुत बहुत खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच बुखारी जी, थैंक यू, शुक्रिया, अदाब, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िर के साथ FM 107 पे 1:05 हो गए हैं सर। देखिए ऑलमोस्ट हमने पूरा टाइम, और आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि लगातार हमें कॉल्स आ रही हैं और वॉइस नोट बराबर। आपकी एक फ्रेंड है, उन्होंने वॉइस नोट आपके लिए स्पेशली सेंड किया है, तो वो हम प्ले करते हैं। हाय, दिस इज निकिता कुसुम तिवारी। हरीश जी इज फुल ऑफ लाइफ, वेरी सिंपल, गुड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, एंड वो पार्टी जहां भी मैंने उनको देखा है, किसी पार्टी में देखा है, NIA में देखा है, या फिर किसी मीटिंग में देखा है, ही हैज हिज ओन चार्म। आई विश हिम गुड लक, गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग व्हाट ही वांटेड इन हिज लाइफ। वाओ, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा मैसेज निकिता का। और एक और मैसेज हमारे साथ, वो भी हम आपके लिए प्ले करेंगे। हाय, दिस इज निकिता कुसुम तिवारी। सॉरी, ये वाला शायद हमने प्ले कर दिया। हाय, दिस इज निकिता कुसुम तिवारी। अगेन निकिता, शायद दो मैसेज हमारे पास निकिता के आगे। एक और मैसेज है, अभी हम थोड़ी देर में से भी प्ले करते हैं, शायद वो स्टक हो रहा है बीच में, और वो आपकी फ्रेंड गीता ने हमें सेंड किया है। शी सेइंग हाय एंड लिसनिंग द शो, वो एंजॉय कर रही हैं आपके शो को। अच्छा सर, अभी वैसे तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इतने सारे मैसेजेस और कॉल हैं लगातार, लेकिन अभी हमें कुछ पूछना भी है, हम आपसे जानना भी चाहेंगे। तो सिंस यू आर this time directly associated to North Indian Association in Qatar. So it's a basically socio-culture organization. So there are many similar kind of organization जो इसी तरह के काम कर रही हैं. So what make it unique? क्या ऐसा अलग कर रहे हैं सर इस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के साथ? Sure. ये नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन करीब 2000 के आसपास बनी है, राइट। और आपने अगर नोट किया होगा कि दोहा में देर आर मोर देन 100 एसोसिएशन, बट ऑल आर स्टेट वाइज और यू कैन से पर्टिकुलर अपने रीजन के हिसाब से बनी हुई हैं। कोई महाराष्ट्र है समाज है, कोई गुजरात समाज है, नथिंग समथिंग लाइक दैट। बट नॉर्थ इंडियन एसोसिएशन इज ओनली एसोसिएशन जिस फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल, जो हिंदी में जो बात करते हैं उनके हिसाब से। ये आइडिया हमको श्री हसन चौगले जी ने दिया था, कि उन्होंने बोला कि सब इतनी एसोसिएशन है, एक हिंदी के लिए भी एसोसिएशन होनी चाहिए। तो हमने एसोसिएशन बनाई थी, और मैं इससे शुरू से ही, मैं फाउंडर मेंबर हूं, और शुरू से ही आज तक, मतलब 2000 से लेकर आप सोच सकते हैं कि 20 साल से मैं इसमें इन्वॉल्व हूं, किसी न किसी ओहदे पर, फ्रॉम कमिटी मेंबर से लेके प्रेसिडेंट से लेके चेयरमैन तक की पोस्ट पे काम कर चुका हूं, और आज की तारीख में मैं एडवाइजरी मेंबर हूं उनका ग्रुप का। तो ये एक एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन है जो काफी कल्चरल एक्टिविटी करती है। उसके अलावा एक स्पेशल है जो कि हिंदी दिवस ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा। जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दोहा में नहीं करती है। एक हम ही है जो हिंदी दिवस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। इसके अलावा हम काफी, जैसे हिंदी दिवस, अपने दिवाली है, होली है, काफी फंक्शन करते रहते हैं, और बच्चों को काफी प्रेरित करते हैं। काव्य के हिसाब से हिंदी के दिवस के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, ताकि बच्चे लोग हिंदी के अंदर बात करें। उसके अलावा नॉट ओनली हिंदी, मैं उर्दू के लिए भी काफी फेमस हूँ। आपने अगर नाम सुना होगा अंजुमन मोहिबिन ई उर्दू हिंद कतार, राइट, उसका मैं पैटर्न मेंबर हूँ। ओके, जो कि हसन चोगले जी उनके चलाते हैं। दूसरी है कारवाने उर्दू कतार, जो कि अजीम भाई चलाते हैं, उसका भी मैं पैटर्न मेंबर हूँ। तो नॉट ओनली हिंदी, मैं उर्दू के लिए भी काफी कुछ करता हूँ। वाओ, फैंटास्टिक, यू आर प्रमोटिंग बोथ द लैंग्वेजेस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो ये तो इसका प्राइम ऑब्जेक्ट है जो आपने बताया, एंड उसके अलावा सोशलाइजिंग, मिंगलिंग। अभी आपको सर ऐसा भी नहीं लगता कि जरूरत है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में भी हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म दिया जाए, प्रोवाइड करा जाए कि वो जो है एक्सेल करें, अपनी ट्रेड्स को, अपनी एबिलिटीज को, उनको पॉलिश करने का ज्यादा मौका मिले। इस तरह का भी कोई
कल्चरली कोई प्रोग्राम्स आप रन करते हैं अंडर दिस? आई मीन इसमें नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूशन में हम इंकरेज करते हैं कि हर एक स्पेशली बच्चे लोग आगे बढ़ के आए, अपनी जैसे कविताएं, जैसे हिंदी दिवस में कविताएं वगैरह करें या डांस करें, कुछ परफॉर्मेंस करें, कुछ स्किट करें, तो हम प्रेफर करते हैं कि बच्चे लोग करें, बच्चों का पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा इनकरेज करते हैं उनको। और प्लस जो इट्स अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन, तो हम जितने भी एनआई के जितने भी बच्चे हैं जो 10th और 12th पास करते हैं उनको अवार्ड भी करते हैं, जो भी पास अच्छी पास करते हैं उनको अवार्ड भी देते हैं हम लोग। वाओ, ब्यूटीफुल, दिस इज काइंड ऑफ एप्रिसिएशन। तो एक तरह का आपने बताया बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, और मैं ये भी पूछूं क्या वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेडीज को भी एक्टिवली मौका मिलता है किसी तरह से अपने टैलेंट को एग्जिबिट करने का? कोशिश करता हूं कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लेडीज लोगों का इन्वॉल्व हो, और हमारी कमेटी में भी करीब करीब काफी हद तक मतलब मैक्सिमम लेडीज ही हैं, क्योंकि लेडीज लोग ही अच्छी तरह से एसोसिएशन चला सकती है, स्पेशली कल्चर प्रोग्राम के हिसाब से। ये मैं कोट कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा आपने कहा कि लेडीज बहुत अच्छे से चला सकती हैं, और जब कल्चर शोज या प्रोग्राम्स करने हो उन्हें कंडक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से करती हैं। अभी भी जैसे मैंने हिंदी उसकी बात कर रहा था, अभी इस 2 अक्टूबर, बिकॉज 14 सितंबर को नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजंस, 2 अक्टूबर को हम कर रहे हैं, लेकिन ऑन जूम पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से हम जूम पे कर रहे हैं। जूम पे, जी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। सर, आप जो है स्टील की ट्रेडिंग करते हैं और उनमें जो है बार कंस्ट्रक्शंस के होंगे, तो किस तरह के ग्रेड जो है वो आप स्टील के किस तरह के ग्रेड सेल करते हैं बेसिकली? वी आर कमीशन एजेंट, यू कैन से। अच्छा, हम स्टील की ईच एंड एवरी आइटम इन स्टील ट्रेड करते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन कस्टमर क्या चाहता है, वो उसको उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर हम बुकिंग करते हैं। और स्टील और टिम्बर वो हमारी मेन लाइन है। उसके अलावा भी हम हर तरह का बिल्डिंग मटेरियल करते हैं एक्सेप्ट मार्बल और सीमेंट। बाकी सब सैनिटरी वेयर, वी आर एजेंट्स फॉर बिग ब्रांड्स, अपना प्लाईवुड, काफी आइटम में करते हैं। और उसमें जो हमारे फैमिली का बहुत सपोर्ट है, स्पेशली मैं थैंक यू करूंगा मेरे ब्रदर इन लॉ श्री टेकचंद तिलोकानी का, मेरे ब्रदर रमेश कंजानी का, मेरे भतीजे रवि कंजानी, हर्ष कंजानी। फुल हम इसमें आप सोच सकते हैं कि 52 ईयर्स से हम इसी बिजनेस में हैं, हमने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ इसी लाइन में है। बहुत अच्छी बात। अच्छा सर, कतर के वेदर की बात करें तो यहाँ ये वेदर जो है बहुत हार्श है, यहाँ सल्फेट और क्लोराइड कंटेंट जो है वो ज्यादा पाया जाता है, तो क्या किसी तरह की कोई प्रूफिंग बेस्ड भी आपके पास टेक्नोलॉजी है, उस प्रूफिंग के साथ आप सेल करते हैं स्टील्स को, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को खुद ही करना है? क्योंकि एंटी रस्ट ऑक्सीडेंट बार्स मैंने सुना है बहुत ज्यादा इनका नाम, और एक बड़ा चैलेंज भी होता है टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आपकी बात सही है, लेकिन बेसिकली मैंने बोला वी आर कमीशन एजेंट, वी आर नॉट ट्रेडर। तो उसमें आप जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी हम वो आइटम प्रिक्योर करते हैं। प्रिक्योरमेंट, ओके ओके ओके, फैंटास्टिक। तो सर, ये जो आप लेते हैं या ट्रेड करते हैं, तो वहां पे आपको QCS स्टैंडर्ड्स को भी फुलफिल करना होता होगा फिर? इट्स ऑल स्टैंडर्ड आइटम, और फुल्ली सब, और दुनिया भर के हर कंट्री से हम करते हैं इम्पोर्ट, स्पेशली आज की तारीख में जैसे टर्की, चाइना, जापान, कोरिया, सब कंट्री से हम करते हैं। टिम्बर हमारा ऑस्ट्रिया से आता है, तो हर कंट्री से करते हैं। हर कंट्री से करते हैं, ओके, दैट्स ग्रेट। सर, बातचीत जो है उसका सिलसिला जारी रखेंगे। एक दो वॉइस नोट और भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कह रहे हैं, हमारे मैसेजेस और भी हमारे लिसनर्स उन्होंने आपके लिए मैसेज सेंड किया। अब्दुल रहमान जी हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, और कहते हैं मैम प्लीज रीड कीजिएगा ये मैसेज, और बहुत अच्छी खूबसूरत सी गजल है, डेफिनेटली हम आपके लिए जो है ना कल रीड करेंगे, बट थैंक यू सो मच। अर्जुन रॉय जी, थैंक यू सो मच। आफ्ताब शाह जी, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। सैयद खादिम हुसैन जी, आपको गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ही इज लिसनिंग टू द शो। और जियाउद्दीन अहमद जी हैं, एंड ही इज सेइंग वेलकम और थैंक यू सो मच। और इसके अलावा भी हमें कुछ मैसेजेस दिख रहे हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं ही इज रियली एंजॉइंग द शो एंड लाइकिंग द शो, थैंक यू सो मच। सारिम कटवाल जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी। अख्तर अली जी है, गुड आफ्टरनून। शर्लिन खान है, गुड आफ्टरनून कह रही हैं, एंड ही इज रियली लाइकिंग द शो, सुपर्ब गेस्ट, थैंक यू सो मच शर्लिन। जसजोत जी, वेरी गुड आफ्टरनून। और सारे लोग जो मुझे वॉइस नोट कर रहे हैं, आई ट्राई माई वेरी बेस्ट कि आप लोग के मैं शामिल करूं। साथ ही हैं कमरुद्दीन खान जी, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। शुक्रिया सबको। से मस्ताना। हाँ जी
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे ब्रंच नाज़िया के साथ FM 107 पे। और सर लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्रेंड के, फैमिली के लोगों के और सबके, और मुझे मैसेज जो है वो भेजा है दोबारा से। फाइनली मैंने इसको प्ले करते हैं। आपकी फ्रेंड, दिस इज गीता मनोज मच्छियानी। मेरी और हरीश की दोस्ती 23 साल पुरानी है और इसको हम सब दोस्त प्यार से एसटी बुलाते हैं। हरीश, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, आई होप यू लाइक इट। एक बड़ी हस्ती पर एक सरल सा इंसान जिसको जिंदगी से प्यार है और यारों का यार है। सबका दिल जीतना उसका शौक है और हर लम्हे को कैमरा में कैप्चर करना उसका जुनून। ये है हरीश कंजानी, जिसका दिल है हिंदुस्तानी। वाह, फैंटास्टिक। फोटोग्राफी का शौक है सर, ये आपने नहीं बताया मुझे बिल्कुल भी। बहुत शौक है। तो ये वाइल्ड ट्रैवलिंग है या फिर ऐसे ही जस्ट कहीं भी गए जस्ट जो अच्छा लगा और मैं कैप्चर करना चाहता हूँ हर एक मोमेंट को। और लेकिन आजकल थोड़े बीवी नाराज हो रहती है, इसलिए कम करता हूँ। अच्छा, सीरियसली? तो क्यों बीवी क्यों नाराज इस बात पे? नहीं, वो चाहती है कि मेरा फोटो साथ में नहीं पोस्ट करें, तो इसलिए मैंने कम कर दिया है इसको। और आपके लिए मैसेज किसी ने भेजा है, कहती हैं हाय हरीश भैया, लिसनिंग योर इंटरव्यू एंड रियली एडमायरिंग एंड एंजॉइंग इट। और नाम आपने मेंशन नहीं किया, सॉरी, अगर नाम मेंशन करती तो मुझे पता चलता। इसके साथ और प्रेम कलवानी जी का है, वो कह रहे हैं प्लीज प्लीज आई एम ट्राइंग बैडली और मेरा वॉइस नोट प्ले कर दें, मैं कॉल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये वाला मैसेज मैंने आप तक पहुंचा दिया, सेइंग हाई टू यू। और एक मोक्षा करके हैं हमारे साथ और शायद वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं और वो कह रही है मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कॉल करने के लिए। सो ये वॉइस नोट आप प्लीज जरूर प्ले कर दें। हेलो जी, मेरा नाम मोक्षा गुप्ता है और मैं हरीश कंजानी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं उनको जानती हूँ कि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत ही फन लविंग इंसान है। मैं उनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं वो, इंडियन स्कूल के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में हैं और इंडियन कम्युनिटी में भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव इंसान हैं, तो इतनी एज में भी इतना ज्यादा सुपर एक्टिव होने का उनका क्या राज है? इसके पीछे कौन उनको इंस्पायर करता है कि वो इतना एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं और हर जगह इतने ज्यादा एक्टिव हैं? तो इसके पीछे का राज क्या है हरीश जी, हम ये जानना चाहते हैं। हरीश जी अब बताना पड़ेगा। मोक्षा जी, मेरा एक्टिविटी का जो राज है वो ये आप लोगों के सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट करते हैं इसलिए मैं एंजॉय करता हूं। बस यही मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। जब भी कहीं भी जाता हूं, पार्टीज में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फंक्शन में, सब लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं और मैं एंजॉय करता हूं। वाह, दिस इज द राज, ये कहते हैं आप मंत्र है। अच्छा, हमारे पास मैसेज है सोनिया जी का, कहती हैं हाय हरीश जी एंड लिसनिंग योर इंटरव्यू, एंजॉयिंग थॉरली, वी एडमायर यू एज अ फाइन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज दिख रहा है, विकास जी हैं, वो कहते हैं हाय सर एंड वी आर रियली एंजॉयिंग योर शो, थैंक यू। एलिजाबेथ वर्गीज हैं और कहती हैं हाय एंड उन्होंने बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहती हैं गुड एंड ग्रेट टू लिसन यू एंड प्लीज ट्राई टू टेक डाउन माई मैसेज एज वेल। सो हियर्स योर मैसेज एलिजाबेथ, और बहुत अच्छा लगा आपसे। एंड ही सिंग हाई टू मी, हाई टू यू टू माई डियर, थैंक यू सो मच। और उनका बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। और साथ ही कहते हैं कि बहुत ही डायनामिक पर्सन है। सर आपके लिए इतने सारे अच्छे अच्छे वॉइस नोट आ रहे हैं मेरे पास, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, मैं मतलब सारे के सारे प्ले नहीं कर पा रही हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है। कॉलर्स भी जो है वो लगातार हमसे कह भी रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं मुझे कि आप जो है मैम कॉल नहीं ले रही हैं, वी वांटेड टू टॉक टू हिम। तो मैं आपका पर्सनल नंबर ही दे सकती हूँ, ये कर सकती हूँ क्योंकि इस वक्त इतने सारे लोगों से हम नहीं बात करेंगे। लेकिन सर हमारे पास अब टाइम बहुत कम है और जाते जाते मैं चाहूंगी कि कोई खास मैसेज आप हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो देना चाहें अपने स्टाइल में। मैसेज तो वैसे कुछ नहीं है, हर एक इंसान अपने अपने जगह पे सही होता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि खुश रहें पहली बात तो, और लोगों में खुशियां बांटें। वाह, बस इससे ज्यादा मैं यही कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का राज यही है कि मैं भी खुश रहता हूं, लोगों को मैं भी कोशिश करता हूं खुशियां बांटने की, और लोगों को चाहता हूं जो भी मेरे ग्रुप में है या मेरे सोशल सर्कल में है, सबको बोलता हूं खुश रहो, कभी भी गर्ज मत रखो किसी के साथ में।
कुछ इल विल ना रखिए, खुश रहिए, बिल्कुल हमेशा खुश यही आपकी पॉजिटिविटी का राज है, यही आपके अच्छे इंसान होने का राज है, और यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कामयाबी का भी। बिल्कुल ये सब कुछ मैं इसकी चीज के लिए मैं अपने पिताजी का मतलब शुक्रिया मतलब कह सकता हूँ कि मैं सारी मैंने गुण सीखे हैं अपने पिताजी से सीखे हैं। वो हमेशा यही कहते थे, अच्छा काम करो और भूल जाओ। कभी किसी को ये मत कहो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, अच्छा काम करते रहो, बस करते रहो, भूल जाओ। फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छी बात। इसी के साथ सर 1-2 मैसेजेस और हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे मैसेज प्लीज शामिल कीजिए। निवेदिता कुमार है, कहते हैं हाय हरीश सर, लिसनिंग योर इंटरव्यू, आई एम ट्राइंग कंटिन्यूअसली टू कॉल यू लाइक योर बिंदास स्टाइल। अच्छा जी, साथ ही कहते हैं फोक राजस्थानी सॉन्ग इफ यू कैन सिंग 2-3 लाइन्स। तो जाते जाते सर हो जाए क्या? अभी याद कुछ नहीं आ रहा है, बट मैं मारवाड़ी में बात कर सकता हूँ, लेकिन रास्ते में मेरे को गाना तो अभी कुछ हाय बोल दीजिए। की करो सा, आप ठीक हो? बिल्कुल मजे में हो, मजा में हो, मारवाड़ी में बोलो। मारवाड़ी, ओके, व्हाट यू से? मजा में हो। ओके सर, थोड़ा सा और मेरे लिए भी बोल दीजिए कुछ जाते जाते। आप की करो सा, हमारे यहाँ जो रिस्पेक्ट के साथ जिसको बोलते हैं सा बोलते हैं। ओके, सा की करो सा, कई कर रहे हो आप, प्रोग्राम बहुत अच्छे है, बहुत एंजॉय कर रही हो। वाह, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस दिखाया, इतनी देर आप हमारे साथ जुड़े रहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें की आपने। आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स आपको सुन के बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे, बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग उन तक हमने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की। थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे इस शो का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने सारे दोस्तों का, मेरे जिन्होंने मैसेज किए हैं, कॉल किए हैं, वॉइस नोट भेजे हैं, उन सबका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं भी किए, दिल से मेरे को याद किया है, उन सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ लिसनर्स अब वक्त आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ कि नेक्स्ट सैटरडे कौन नए मेहमान से कराएंगे आपकी मुलाकात। सुनते रहिए FM 107। हम दोनों को, हमारे गेस्ट और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।